पेट्रोल की कीमत, नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे होगी। डीज़ल जिसकी कीमत 263 रुपये की थी तकरीबन, उस पर 8 रुपये 23 पैसे कीमत में इजाफा हुआ है, ये 276 रुपये 54 पैसे का हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी। पेट्रोल के नर्ख 14 रुपये 85 पैसे बढ़ गए। 1 लीटर 248 रुपये 74 पैसे में मिलेगा। 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल के नर्ख 274 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमतों में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा। नए डीजल के रेट 18 रुपये 68 पैसे बढ़ गए। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। पेट्रोल पे फी लीटर 10 रुपये लेवी आयद। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5 रुपये फी लीटर के हिसाब से निफाज। जो पिछले साल 233 अरब रुपए का नुकसान किया है इमरान खान की हुकूमत में IMF का माहिदा तोड़ के, तो उस माहिदे को बहाल किया जाए और उसके तहत हम कीमत फिर से बढ़ाएं PDL के अंदर। मुश्किल वक्त है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। इमरान खान ने IMF माहिदा तोड़कर 233 अरब रुपए का नुकसान किया। साबिक़ा हुकूमत ने लेवी 4 रुपये मरहलावार बढ़ाने का ऐलान किया था। माहिदे के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर 70 रुपये टैक्स होना चाहिए था। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुस्तरद रात की तारीकी में आवाम की जेबों पर बदतरीन डाका शर्मनाक। IMF माहिदे का झांसा देकर आवाम की खाल खींचने की कोशिशें काबिल मसम्मत। IMF प्रोग्राम के बावजूद PTI के दौर में तेल आज से 98 रुपये सस्ता था। नाअहल इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ भरपूर एहतजाज के अलावा आवाम के पास कोई रास्ता नहीं। सेनेटर शौकत तरीन का रद्द अमल। इनको कहें एक साथ बढ़ाते, बार बार मारने से बेहतर है। गरीब आवाम और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। एक टाइम की रोटी तक छीन ली है इन लोगों ने। पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो जो मजदूर तबका वही पिसेगा। गवर्नमेंट तो हमारा खून पीने के लिए बैठी हुई है। हाय महंगाई, आवाम की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। पेट की आग बुझाएं, बच्चों को पढ़ाएं या पेट्रोल दिलवाएं। शहरियों का सवाल, हुक्मरान रहम खाएं, अपने अखराजात भी घटाएं। लोग फट पड़े। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रिकाउंटिंग आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबाई असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज से रब्ता। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। ईवान में नंबर गेम के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रिकाउंटिंग का हुक्म। प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करें। हमजा शहबाज मतलूबा तादाद हासिल करने में नाकाम रहे तो उन्हें फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाए। मतलूबा नंबर हासिल न हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएं। वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस के अगले रोज़ 11 बजे तक हल्फ लेने के पाबंद। इंतखाब के कॉन्डक्ट से मुताल्लिक अपनी राय नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। पंजाब असम्बली में मौजूदा अरकान की तादाद 346। हुकूमती इत्तेहाद के पास 176 सीटें। नून लीग के 164, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर, 4 आज़ाद और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। अपोजिशन 168 नशिस्तों पर बराजमान। PTI के 158, काफली के 10 MPA सेवान का हिस्सा। हमेशा की तरह आज भी अदलिया का एहतराम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। अपोजिशन ने अनापरस्ती की तस्कीन के लिए मसाइल पैदा किए। सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को उठाना पड़ा। आइन से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे कौम के सामने हैं। ओहदे आनी जानी चीज़, असल काम अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना होता है। हमजा शहबाज।
पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। इनके बहुत से अरकान उड़ान भरने को तैयार। नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने की फिक्र लाहक हो गई। मरियम नवाज का ट्वीट। एफपीआर ने रवा माली साल के दौरान टैक्स हदफ अबूर कर लिया। 6125 अरब रुपए की महसूलात जमा। जून 2021 के मुकाबले में जून 2022 के दौरान टैक्स में 32% इजाफा हुआ। जो 20 हलकों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए। 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट नहीं लेने। जो पंजाब असेंबली में हो रहा है, यानी 2.5 महीने से जिस तरह पंजाब चल रहा है, फैसला भी आया है। वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा आप कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से बहरान ख़त्म नहीं होगा। पंजाब की वज़ारत आला से मुताल्लिक़ हुक्मनामे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। असेंबली इलेक्शन वाले पंजाब के 20 हलकों में मुदाखलत जारी। इलेक्शन कमीशन पर किसी को भी एतमाद नहीं। ऐसी सूरत हाल में इंतखाब से मजीद इंतशार फैलेगा। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। पंजाब की वज़ारत आला से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू के लिए तैयार। दोनों जमातों की क़यादत का वीडियो लिंक इजलास। लाहे अमल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही की भी कानूनी टीम से मुशावरत। पटिशन की तैयारी जारी। जो प्रिजाइडिंग अफसर है, जिसकी वजह से सारा बदनामी हुई, सारे जग हसाई हुई, वही उसी को दोबारा बना दिया कि ये कह ये रहे हैं हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए, आपकी ज़ुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। उस इंतखाब को कलदम करार देकर उनको डी सीट किया जाए और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए। 24 घंटे से भी कम वक्त देना फेयर प्लेइंग नहीं। हाथ बांधकर जबान बंद करके इलेक्शन लड़ने का कहा जा रहा है। 7 अरकान मुल्क से बाहर। इस वक्त हाउस नामुकम्मल है, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जग हंसाई हुई, उसे ही दोबारा लगा दिया गया। अदालतों से नाउम्मीद नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही, राजा बशारत और मियां महमूद रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलदम नहीं हुआ। जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, री वोटिंग नहीं हो जाती, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट जहां आइन शिकनी का सर्टिफिकेट आपका मौजूद है, वो मुंह लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज वो अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी नाकामी का मातम कर रहे हैं। आलमी साजिश के खिलाफ इंक्वायरी इमरान खान ने कमीशन बनाकर क्यों नहीं शुरू करवाई? तो इन्होंने असेंबली तहलील क्यों नहीं की? क्यों नहीं इलेक्शन कॉल हुए? जब तक दोबारा गिनती नहीं होती, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब हैं। फैसलों के खिलाफ नारे लगाने वाले किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मरियम औरंगज़ेब का सवाल। इमरान खान अपनी नाकामी के मातम में मसरूफ। इन्होंने 4 साल नैब और FIA को इस्तेमाल किया। PTI हुकूमत के बनाए तमाम मुकदमा झूठे साबित हुए। PTI चेयरमैन बताएं साजिश हो रही थी तो फिर असम्बली तहलील क्यों नहीं की? वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे, जो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा वो वजीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला हैं। हम ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे और अब हमारी तादाद 177 पे है। अदालती फैसले में इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया गया। हुक्मनामे में दर्ज है हमजा शहबाज इंतखाब तक वज़ीर आला रहेंगे। तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही अंग्रेजी में लिखा क्या है। खुशियां मनाने और अपील करने वाले मिक्स हो गए। पंजाब असम्बली में हमारे अरकान की तादाद 177 है, जो PTI वक़ाफ़ लीग से ज़्यादा है। ऐवान में 9 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अता तारड़ का दावा।
हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने के लिए दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती की ज़रूरत नहीं। हमजा शहबाज ओहदे पर फाइज रहे तो मुखालिफ फरीक पर सियासी बटरी होगी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का इख्तलाफी नोट। वज़ीर आज़म से आसिफ ज़रदारी की मुलाकात, बिलावल भुट्टो भी शरीक। साबिक़ सदर की शहबाज शरीफ से इत्तेहादियों को बनाने और तहफ़्फ़ुज़ दूर करने की दरख्वास्त, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। चेयरमैन नैब की तकर्री और मुजवज़ा नामों पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत को झटका, अहम इत्तेहाद की नाराज। ANP का इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर, हमसे किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़। आर्मी चीफ का दौरा कतर, जनरल गवर्नर जावेद बाजवा की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का इरादा। आज़म साहब ने ये फैसला किया है कि एक कमीशन बनाया जाए जो पिछले 4 साल में बिजली गैस के सेक्टर में, पेट्रोल के मामलात में, डीजल के मामलात में, LNG के मामलात में नुकसानात हुए हैं, इन तमाम मामलात का जायजा लिया जाए। जिसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान और उनकी काबीना के गलत फैसलों से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पिछले 4 बरस में एनर्जी सेक्टर तबाह हो गया। हुकूमत का बिजली, गैस, पेट्रोल और LNG समेत दीगर मामलात पर कमीशन बनाने का ऐलान। रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईज ऑफ बिजनेस के थ्रू आप जो है वो विद इन 24 आवर टू 48 आवर्स अपना अकाउंट जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट वो खोल सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक नया कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बैंक्स के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जिसमें जो भी शख्स चेक लिख रहा होगा और जो भी शख्स चेक्स को रिसीव कर रहा होगा, एक स्टेट बैंक की एक ऐप होगी कि जिसमें वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकेगा कि इस शख्स का क्या रिकॉर्ड है, क्या इसके पहले कभी कोई चेक बाउंस हुए हैं। स्टेट बैंक ने बहुत सी इस्लाहात मुकम्मल कर ली। कंपनीज के बैंक अकाउंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा किया जा रहा है। कॉर्पोरेट अकाउंट 24 से 48 घंटे में फाल हो जाएगा। चेक से मुतालिक नए तरीक़ा लाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द CPR प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर के करीब फेरोजवाला में जुल्म की इंतहा, डकैती के दौरान 4 डाकुओं की खातून से ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज। शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट। बिजली बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरों में 6 से 8, देहात में 12 घंटे तभी लोड शेडिंग। शदीद गर्मी के सताए अवाम दोहरे अजाब से दो चार। जानवर भी मूजी वबा का शिकार। लंपी स्किन वायरस के हमले तेज। जनूबी पंजाब में 1547 मवेशी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 7192 और बलूचिस्तान में 19,000 जानवर बीमारी की साथ में आ गए। और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अच्छी खबर, पाबंदियां खत्म। फीफा ने इंटरनेशनल रुकनीयत बहाल कर दी। NC के बेंडेट में 1 साल की तौसी। मुल्की सतह पर खेल की सरगर्मियां दोबारा शुरू।